डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की, जो कि उत्तराखंड के देहरादून में सिचुएटेड है। बात करेंगे इसकी कट ऑफ के बारे में, फिर इसकी क्या फी स्ट्रक्चर रहने वाली है, कितने सीटों का कॉलेज है, उसके बाद में ऑल इंडिया कोटे में कितने सीट आती है इसकी, फिर बात करेंगे इसकी प्लेसमेंट के बारे में, हॉस्टल फी के बारे में। तो ये एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं और समझते हैं सारी चीजों को। जैसे सबसे पहले हम बात क्या करेंगे कट ऑफ के बारे में, ठीक है। कट ऑफ क्या रहने वाली है इसकी इस साल, आइए। जो कटअप रहने वाली है इस कॉलेज की, देखिए सबसे मेन चीज है हिमालय जो रहने वाली है पतंजलि के बाद में स्टे करती है, यानी सबसे मेन जो टॉप कॉलेजों में रहता है पतंजलि का। इसका पहले जो हमारा वीडियो आया हुआ था वो किस पे आया हुआ था, पतंजलि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पे। ये जो रहने वाला है पूरा का पूरा हिमालय का कटअप रहने वाला है। ये सेकंड टॉप कॉलेजों में आता है। अगर आपको बाय द वे पतंजलि नहीं मिलती है तब आप इस कॉलेज के लिए प्रेफरेंस डाल सकते हैं। तो जो कटअप 2023 का था जनरल के लिए वो 260 नंबर रहा हुआ है। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए जो था वो लगभग 240 नंबर था। ओबीसी के लिए 220 नंबर के आसपास जिसके बच्चे के नंबर थे उसको कॉलेज मिला हुआ था। फिर बात करेंगे एसटी एससी को, 170 नंबर वाले बच्चे को ये कॉलेज अलॉट हुआ था। फिर इस साल क्या कट ऑफ रह सकती है, तो 2024 की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 270 नंबर होगी जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 250 नंबर। उसके बाद में ओबीसी के लिए क्या रहेगा 230 नंबर, एसटी एससी के लिए क्या रहने वाला है तो 175 नंबर पे ये कॉलेज इस साल मिल सकता है। जिन बच्चों के इतने मार्क्स है वो लगभग सेफ साइड है इस कॉलेज के लिए। और फिर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड के अंदर में दो कॉलेजेस टॉप पे हैं। कौन कौन से, सबसे पहला पतंजलि, सेकेंड प्रायोरिटी आपकी रहनी चाहिए हिमालय, फिर इसके बाद में और सारे कॉलेज है, देवभूमि है, मदरहुड है, उसके बाद में क्वाद्रा है, ठीक है, फिर उत्तरांचल है। ये सारे कॉलेजेस हैं, उसके बारे में आप कर सकते हैं, क्वेरीज कर सकते हैं और ये सारे कॉलेज के लिए आप रुक कर सकते हैं। तो ये भी बेहतरीन कॉलेजों में से एक है, ठीक है। फिर अब बात करेंगे फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है। तो जो फी स्ट्रक्चर है इस कॉलेज का वो है 2,15,000 रुपए, 2,15,000 रुपए पर ईयर है। 4 साल तक ये फीस सेम रहती है, लास्ट जो 6 महीने बचते हैं उसमें आधा लगता है इसका, ठीक है। फिर इस्टेब्लिशमेंट कब है इस कॉलेज का, कब बनी हुई है कॉलेज, तो ये कॉलेज जो बना हुआ है 2005 का बना हुआ कॉलेज है, बहुत ही पुराना कॉलेज है ये भी। फिर बात करेंगे सीट इंटेक क्या है, तो 60 सीटों का कॉलेज है, ठीक है। कितने सीटों का है, 60 सीटों का कॉलेज है। क्या यहाँ पीजी होती है, तो जी हाँ बिल्कुल पीजी यहाँ पे होती है और 20 सीटें यहाँ पे पीजी के लिए भी है। फिर हॉस्टल फैसिलिटीज क्या है, 75,000 रुपए में रहना खाना सब चीज वहाँ पे अवेलेबल है, यानी इसके अलावा आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं। हाँ, और 15,000 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन का लगेगा जो वन टाइम होता है एडमिशन के टाइम पे, जिसमें आपको कॉपी किताब वगैरह सारी चीजें दी जाती है। तो ये सारे वहाँ के फी स्ट्रक्चर रहने वाले हैं। तो क्या इसके अलावा इसमें इस कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस क्या है, तो ये कॉलेज जो होती है उत्तराखंड आयुष यूनिवर्सिटी जो है, उत्तराखंड आयुष यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड आयुष यूनिवर्सिटी इसका काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। मतलब कि उत्तराखंड के जितने भी प्राइवेट कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज के, उसकी काउंसलिंग कौन कंडक्ट कराता है, तो उत्तराखंड आयुष यूनिवर्सिटी कराता है। इसमें हमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फिर उसमें हमें सिक्योरिटी मनी देनी पड़ती है, फिर उसके बाद में क्या होता है चॉइस फिलिंग होती है। तो ये सारे इसके प्रोसीजर है। उसके बाद में जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, फिर आप कहाँ जाएंगे, नोडल सेंटर पे जाएंगे और वहां पे जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे। उसके बाद में आप कॉलेज में जा करके फी सबमिट कर करके एडमिशन कंफर्म कराएंगे। तो ये रहा इसका सारा प्रोसीजर। फिर काउंसलिंग करेगा कौन, आप नहीं जानते हो सारे प्रोसीजर की, क्या कैसे काउंसलिंग गाइडेंस होती है, आपको नहीं पता फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, कैसे सबमिट किया जाता है, कैसे ऑनलाइन पोर्टल पे पैसे जमा करे जाएंगे। तो इन सारे प्रोसेस के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारी गाइडेंस ले सकते हैं। गाइडेंस लेने के लिए करना क्या है, तो इस नंबर पे 9129154900 ये मेरा नंबर है। आप इस पर कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर ये कॉलेज हमें मिलेगा तो कैसे मिलेगा, कैसे काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाएगी। तो पूरी सर्विसेज आपको, पूरी गाइडेंस इसमें प्रोवाइड की जाएगी। यही नहीं, इसके अलावा भी जो उत्तराखंड में कॉलेज है उसकी भी आपको काउंसलिंग करा के मिलेगी। फिर अगर आपके नंबर कम है, जस्ट क्वालिफाइड हैं, तो उसके लिए भी कॉलेजेस हैं। और यूपी के अंदर में भी अगर आपको कॉलेज लेने हैं, या फिर बिहार के अंदर में कॉलेजेस लेने हैं, या फिर राजस्थान के अंदर में कॉलेजेस लेने हैं, आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आपको उत्तराखंड में कॉलेजेस लेने हैं, तो सबके लिए आजकल देखिए मार्केट में बहुत सारे अफवाहें चल रही हैं। बहुत सारे कॉलेज है जो कि जिनकी परमिशनें कभी नहीं आती है, बहुत सारे कॉलेज ऐसे जिनकी कट ऑफ कम जाते हैं, जिस कॉलेज को कोई पूछता नहीं है, वो प्री रजिस्ट्रेशन नाम का कुछ स्कैम चला रहे हैं। इसमें क्या होता है, प्री रजिस्ट्रेशन में बच्चे कहते हैं 10,000 5,000 रुपये आप हमें दे दीजिए, हम आपकी काउंसलिंग करा देंगे, और फिर उससे कहते हैं ये अगर एडमिशन आपका नहीं हुआ तो मैं आपको ये पैसे रिफंड कर दूंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब तक किसके तरफ से, NCISM के तरफ से सारे कॉलेजों का लिस्ट जारी नहीं कर दिया जाता है, यानी सारे कॉलेजों को परमिशन लेटर नहीं मिलती है, तब तक कॉलेज में कहीं भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत
नहीं है। इन चीजों में फंसने की जरूरत नहीं, या तो सेल्फ कर लो, खुद से कर लो, हमारी गाइडेंस ले लो, फिर हम बता देंगे कैसे कैसे क्या करना है। या तो आप किसी कंसल्टेंट को पकड़ो, बढ़िया कंसल्टेंट को पकड़ो जो आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज अलॉट करा सके और सारी प्रोसीजर जेन्युइन कर सके। क्योंकि क्या होता है, कॉलेज ने आपसे पैसे ले लिए, कितने 10,000 ले लिए, किसी कॉलेज ने 25,000 ले लिए, किसी कॉलेज ने 50,000 ले लिए रजिस्ट्रेशन के नाम पे। ये पैसे क्या करेंगे वो, सबसे पहले इसमें चीज क्या होता है मैं बताता हूँ। अगर कॉलेज की परमिशन आ गई तो ठीक है, आपको डराया किस बात पे जाएगा कि आपका 107 नंबर, आप तो जस्ट क्वालिफाइड हो, आपका 110 नंबर है, आप क्वालिफाइड, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, आप प्री रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इस स्कैम में नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ोगे तो कल को अगर किसी कॉलेज की परमिशन नहीं आती, जैसे पिछले साल में बहुत सारे कॉलेजों की परमिशन थर्ड राउंड में आई, लास्ट राउंड में जाकर के आई, फिर वो सीट कॉलेजेस भरे नहीं, जो कॉलेज भरेंगे नहीं वहाँ पढ़ाई क्या होगा। तो जब ऐसे किसी कोई चीज होती है तो आप हमें एक बार इन्फॉर्म किया करें, आप हमसे डायरेक्ट पूछा करें कि भैया ऐसा भी कोई चीज है क्या मार्केट में। तो जी नहीं, इसका बिल्कुल नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन कोई नहीं दिला सकता। अगर ऐसा होता तो 200 नंबर वाले बच्चे भी पतंजलि में बैठे होते और 150 नंबर वाले बच्चे भी कहाँ बैठे होते, तो महायोगी गुरु गोरखनाथ में बैठे होते। अगर ऐसा होता तो जनरल की कटअप 380 नंबर नहीं जाती पिछले बार गुरु गोरखनाथ की। कटअप डिसाइड इसी बेसिस पे होता है कि 100 सीटों पे, अगर 100 सीट है किसी कॉलेज की तो इस पे कितने बच्चे ने फॉर्म भरे। अगर 1000 बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, इस कॉलेज के लिए अप्लाई किया है, चॉइस फिलिंग करी है, तो बच्चे को तो 100 ही मिलेगा। 900 बच्चे छटेंगे, 900 छटेंगे कौन, जो नीचे से कम नंबर वाले रहेंगे। तो फिर आपकी प्री रजिस्ट्रेशन होगी कहां से। तो इस स्कैम में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी तरीके का काउंसलिंग गाइडेंस लेने के लिए आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम का सपोर्ट ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक यू।